नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो आपका हिंदी का चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज मैराथन चालू किए थे, उसी में एक आज महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। आप इस केवल वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। समास से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस क्लास के बाद आपको इसका नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट में दिया गया है तथा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी बिहार। और आपका 3 से 4 महत्वपूर्ण क्लास हिंदी का हो चुका है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में लिखा होगा बिहार पुलिस हिंदी मैराथन, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपका बिहार पुलिस में 10 अंक का पूछा जाता है। और केवल मेरा 5 से 7 दिन हिंदी का क्लास आप देख लेते हैं, 10-10 मिनट का छोटा छोटा क्लास, तो आपका 8 से 9 अंक हिंदी में बिहार पुलिस के लिए कन्फर्म हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है, ठीक, यानी दो शब्दों के मेल से जो बनता है उसी को समास करते हैं। यानी 2 शब्द रहेगा, उसी का संक्षिप्त रूप जो निकल जाएगा वही आपका समास कहा जाता है। देखिए समास यही आपका होता है। इसमें हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन इजीली बन जाना चाहिए। समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। समास के आपके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है अवयवी भाव समास। पहला कौन सा है? अवयवी भाव समास आपका है। इसमें क्या होता है, आपका पहला जो पद होता है, ट्रिक याद रखिएगा एकदम ट्रिक के साथ। अगर पहला पद में आ लगा हो, अनु लगा हो, भर लगा हो, ठीक, प्रति लगा हो, यथा लगा हो, हर लगा हो, जहाँ में पहला शब्द में आपको ये चीज़वा दिखाई दे दे, आ दिखाई दे दे, अनु दिखाई दे दे, भर दिखाई दे दे, प्रति दिखाई दे दे, यथा दिखाई दे दे, हर दिखाई दे दे, तो समझ जाइएगा कि ये आपका अवयवी भाव समास है। जैसे, कैसे? जैसे यथा स्थान। देखिए यथा यहाँ पर लगा है, पूछेगा कि यथा स्थान में कौन सा समास है, तो बोलिएगा अवयवी भाव। यहाँ पर यथा लगा है, देखिए यथा है। उसके यहाँ पर यथा समय नहीं बोला जाता, यथा समय आ जाइएगा, यथा लगा है। प्रति लगा है, बोले अभी प्रति लगा हो, प्रति लगा है। आ लगा है, आजीवन में आ लगा है, तो ये अवयवी भाव आपका समास होगा। यहाँ भरपूर में भर लगा है, तो यहाँ पर भर लगा है। यानी आ, अनु, भर, प्रति, यथा, हर, जवना शब्द से पहले लगा रहता है वही आपका अवयवी भाव समास कहलाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भरपूर कैसा समास है, बोलिएगा अवयवी भावी समास है। समझ में यहाँ तक आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगला है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें 2 पदों के बीच में कारक लगा हो, कारण नहीं लगा हो, कारक क्या होगा आपका? कारक लगा हो। इनमें 2 पदों के बीच में कारक लगा हो। कारक कौन कौन सा होता है इसका हम आपको PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। जैसे मतदान, जो मत को देता है, मत को, मतदान में क्या छिपा है? मत को, ठीक, तो मतदान। जन्मदाता यानी जन्म से ही उत्पन्न जिस चीज होता है उसे जन्मदाता कहते हैं। जन्म से। मन चाहा, मन को चाहने वाला। भयभीत यानी भय से डर, यानी दोनों शब्दों के बीच में अगर कारक दिखाई दे दे, मतदान कहने का अर्थ हो गया मत को देने वाला, यानी मत देने वाला, ठीक, उसी मतदान बोला जाता है। यानी 2 शब्दों के बीच में कोई ना कोई कारक आ जाए, जैसे कर्ता ने आ जाए, कर्म को आ जाए, करण से आ जाए। कौन कौन सा संप्रदान कारक होता है हम इसका PDF दे देंगे। ये आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला है कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद आपको विशेषता बताता हो। कर्मधारय समास में क्या होता है? जिसका पहला पद विशेषता बताए उसे कर्मधारय समास कहा जाता है।
कर्मधारय समास क्या होता है? जिसका पहला पद आपकी विशेषता के बारे में कुछ बताए उसे कर्मधारय। जैसे काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बता रहा है कि मिर्च कैसा है, काली है। कंठ, नील बता रहा है, नीलकंठ यानी नीलकंठ, ये भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। महादेव, देव के बारे में बता रहा है कि देवों में सबसे महान है यानी महादेव है। ठीक। पुरुष है, पुरुषों में सबसे महान है यानी महापुरुष है। यानी पहला शब्द हुआ उसका कुछ ना कुछ विशेषता बताए, वही आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे मिर्च क्या काली विशेषता बता रहा है कि मिर्च काली है। कंठ, नीलकंठ बता रहा है, नील लगा है। महादेव में महा लगा है, मतलब देवों के देव महादेव के बारे में। महापुरुष, सबसे पुरुषों में सबसे महान व्यक्ति को महापुरुष कहा, यहाँ महा लग गया है। यानी कर्मधारय समास में पहला पद जो विशेषता जहाँ पर दिखाई दे वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है द्विगु समास किसे कहते हैं? पहला पद संख्या बताए, इस सबसे इजी होता है द्विगु समास। जौना के पहला पद जो होता है वो आपको क्या बताए? संख्या बताए। जैसे यहाँ पर लिखा है नवरत्न, 9 बता रहा है। सप्तद्वीप 7 बता रहा है। साप्ताहिक 7 बता रहा है। सप्तमंजिल, त्रिलोक, त्रलोक नहीं होता है, त्रिलोक, यानी 3 बता रहा है। यानी जाना कि पहला पद आपका होता है संख्या की ओर संकेत कर। जैसे क्या होगा? चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, ये सब क्या है आपका? द्विगु समास। जाना कि मतलब पहला पद जो होता है वो क्या चीज़ आपका बताए? संख्या के बारे में बताए, वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला है द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसका दोनों पद प्रधान हो। कौन सा पद? दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक। जैसे रात दिन, इसमें एक पद नहीं प्रधान है, जोड़ा में रहेगा, दोनों पद प्रधान होगा। जैसे रात दिन, माता पिता, जहाँ पर दिखाई देता रात दिन, माता पिता, भाई बहन, ये सब चीज़ आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन, नदी नाले, ठीक, इस तरह का जो भी चीज़ दिखाई दे, दोनों जोड़ा में दिखाई दे, ठीक, वो आपका पति पत्नी हो जाएगा, माता पिता, जो भी चीज़ दिखाई दे जोड़ा में, और पूछे कि कौन सा समास है तो बोलिएगा द्वंद्व समास होगा। लास्ट आपका है कि बहुब्रीहि समास क्या है? जिसका कोई अलग अर्थ निकले, मतलब उसको देखने के बाद ये नहीं है कि उसका अर्थ वही है, उसका कोई अलग अर्थ निकल जाए, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसको बोला जाता है? गणेश भगवान को बोला जाता है। बोलने के लिए लंबोदर बोल रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन किसके तरफ कर रहा है? गणेश भगवान की तरफ कर रहा है, इसलिए लंबोदर हो गया। गिरिधर, बोलने के लिए गिरिधर बोल रहे हैं, लेकिन ये किसके तरफ इशारा कर रहा है? श्री कृष्ण के तरफ इशारा कर रहा है, तो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ, बोलने के लिए नीलकंठ कह रहे हैं, लेकिन ये आपका किसके तरफ इशारा कर रहा है? शिव जी के तरफ इशारा कर रहा है, तो ये आपका कहेगा कुछ और लेकिन इसका अर्थ निकलेगा कुछ और, ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ये था आपका समास का दम संक्षेप में सबसे शॉर्टकट ट्रिक के साथ क्वेश्चन बनाने का तरीका। अगर आज के समाज के क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। जल्द से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हम PDF भी आपको हो सकता है शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसमें दे देंगे। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्द आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाए थे। जब एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन बनाकर आइएगा तो मालूम चल जाएगा। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।